तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम स्टेट अपडेट्स को क्यू कर सकते हैं और कैसा क्यूइंग मैकेनिज्म जो कि यू स्टेट को फॉलो करता है वो काम करता है React.js में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स थोड़ा अलग बिहेव करते हैं जावास्क्रिप्ट में और दैट्स वाई रिएक्ट में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं। स्टेट कांट होल्ड एनी काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट वैल्यू इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स. But you shouldn't change the objects that you hold in React State directly. Instead, when you want to update an object, you need to create a new one or make a copy of the existing one and then set the state to use that copy. इसका मतलब क्या? हमेशा उसी चीज़ को अपडेट मत करो, हमेशा कॉपी बनाओ और उसको दो। कॉपी क्यों बनानी है? क्योंकि देखो रिएक्ट में या फिर जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली रिएक्ट यूज़ करता है, इसलिए जो जावास्क्रिप्ट के लिए ट्रू है वो रिएक्ट के लिए ट्रू होगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो और ऑब्जेक्ट की किसी एक वैल्यू को चेंज करते हो या फिर रीरेंडर जब होता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की जो होती है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट अगर फिर से इनिशियलाइज हो गया, समझो a इक्वल टू ऐसा कुछ है जिससे कि इन्होंने दिया है ब्रैकेट वगैरह में x:0 y:0, और अगर फिर से मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो पहला x:0 y:0 विल नॉट बी इक्वल टू दूसरा x:0 y:0। तो इसलिए स्टेट अपडेट होगी। आप कुछ भी कर लो वो अपडेट हो जाएगा जब तक आप किसी अलग तरह से उसको कंपेयर नहीं करते, जैसे कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंपेयर नहीं करते या फिर जो भी कंपेरिजन मेथड्स होती है ऑब्जेक्ट्स की वो परफॉर्म नहीं करते। तो इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाओ ताकि नया इंस्टेंस क्रिएट हो और उसको अपडेट कर दो ताकि आपका रीरेंडर हमेशा परफॉर्म हो। इस तरह से ये काम करेगा। तो जैसे कि आपके पास ये वैल्यू है एक्स वाली और सेट एक्स कर रहे हैं हम, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी बस रीड ओनली होती है जो x की वैल्यू है, और आप सेट करते हो इसका यूज़ करके। पर जब किसी ऐसा डिफाइन होता है ना, लाइक पोजीशन दी है और x है y है, तो इसको आपको सीधा ये स्टेट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक सेट वाला फंक्शन जो होता है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधा क्या कर सकते हो, पोजिशन डॉट एक्स इक्वल टू 5 कर सकते हो। इससे इस रेफरेंस पे जो वैल्यू है वो अपडेट तो हो जाएगी पर री रेंडरिंग परफॉर्म नहीं होगी। देखो हमने स्टेप देखे थे रिएक्ट की रीरेंडरिंग के, और वो ये कहते हैं कि रीरेंडरिंग तभी परफॉर्म होगा सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर माउंट हो रहा है, सेकंड जब आपकी किसी वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है स्टेट में। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू को अपडेट नहीं किया जा रहा, आपकी वैल्यू को म्यूटेट किया जा रहा है। अपडेट मतलब आप खुद से बोल रहे हो रिएक्ट को कि मेरी वैल्यू को इस पर सेट कर दो। म्यूटेट मतलब आप खुद से वो वैल्यू सेट कर रहे हो। तो ये म्यूटेशन जब आप खुद से परफॉर्म कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से ये अपडेट नहीं होगा, अपडेट होगा पर ये रीरेंडर नहीं होगा कंपोनेंट, क्योंकि सेटर को कॉल नहीं किया तो रिएक्ट को कैसे पता चलेगा रीरेंडर करना है। तो इसलिए हमेशा आपको ये सेटर फंक्शन यूज़ करना है, ये वाला फंक्शन, ना कि ऐसे करके अपडेट करना है। ऐसे करके अपडेट तो हो जाएगा पर रीरेंडर परफॉर्म नहीं होगा, तो फायदा ही क्या है अपडेट करके। तो देखो ट्रीट स्टेट एज रीड ओनली, मतलब हर एक स्टेट को रीड ओनली है ऐसे देखो इन्होंने दिया है कि ये माउस का पॉइंटर मूव जो इवेंट होता है उसमें इन्होंने क्या किया, इस पोजीशन के x को अपडेट कर दिया, y को अपडेट कर दिया। पर देखो जैसे मैंने बोला रीरेंडरिंग परफॉर्म नहीं होगी अगर आपने ऐसा किया। तो सेटर को कॉल नहीं कर रहे तो रीरेंडरिंग कैसे होगी, राइट? रेड को पता ही नहीं चलेगा। तो देखो ये जो रेड बॉल ये मूव होना चाहिए था पर ये हो नहीं रहा क्योंकि रीरेंडरिंग ही परफॉर्म नहीं हो रही ना। वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही है पर रीरेंडर नहीं हो रहा, तो पेंट क्या करेगा स्क्रीन पे, दिखेगा ही नहीं ना कुछ हमें। तो इसलिए जब भी आपको ऐसी चीज़ करनी है तो ये ध्यान में रखना कि सेटर फंक्शन को कॉल करें। और अगर मैंने सेटर फंक्शन को कॉल करके सेम प्रोग्राम लिखा होता जैसे कि बस यहाँ पे सेट फंक्शन जो सेट पोजीशन है सेटर फंक्शन उसे कॉल कर दिया, तो देखो ये मूव हो रहा है, मतलब रीरेंडरिंग हो रही है और इसलिए स्टेट्स अपडेट हो रही है और हमें चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही है। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करते हैं। आगे जाके देखते हैं कॉपिंग ऑब्जेक्ट विद स्प्रेड सिंटेक्स। तो स्प्रेड सिंटेक्स क्या होता है? अगर आपको थोड़ी बहुत भी जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको ये पता होगा कि हर इटरेबल जो होता है या फिर हर ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट में आने वाली सारी चीज़ें, तो उनको जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के लिए जब आपको पहली चीज़ को कॉपी करना होता है तो आपके पास एक सिंटैक्स होता है 3 डॉट और वेरिएबल नेम, जिससे वो पूरा कॉपी हो जाता है। ओके, तो जैसे कि इन्होंने दिया है यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर, देखते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया होगा कहीं पे, तो इसमें तो इन्होंने दिया नहीं है कहीं पे भी, ठीक है आगे जाके दिया होगा। हाँ, तो सेट पर्सन, तो सेट पर्सन पे क्या, पर्सन में ये सारी वैल्यू थी पहले, और हमें क्या करना है, बस एक चीज़ अपडेट करनी है, क्या, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम अपडेट करना है, पुराना वही रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर मतलब ट्रिपल डॉट और ये वेरिएबल का नाम, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैंने ये दे दिया, इसका मतलब ये क्या कह रहा है
कि जो भी डेटा पहले है उसे डाल दो और उसके बाद जो भी आपको अपडेट करना है वो डाल दो, तो वो अपडेट हो जाएगा। आप स्प्लिट ऑपरेटर दे के कॉपी कर सकते हो अपनी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को और एरेस को भी, बाद में देखेंगे जाके। इसके बाद सेम एग्जांपल है स्प्लिट ऑपरेटर के यूज़ करके अपडेटिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट करेंगे? देखो, ये करके तो कर सकते हैं, पर ये करके तो करना नहीं है, म्यूटेशन परफॉर्म नहीं करने, हमें स्टेट अपडेट करनी है। तो स्टेट अपडेट कैसे करेंगे? देखो, नेक्स्ट आर्टवर्क, इसमें क्या किया इन्होंने, पर्सन का पूरा कॉपी कर लिया, मतलब ये पूरा कॉपी हो गया, इसमें ये कॉपी हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पर्सन डॉट आर्टवर्क, तो पर्सन डॉट आर्टवर्क को कॉपी कर लिया, मतलब ये कॉपी कर लिया सबसे पहले। और इसमें क्या किया, सिटी की वैल्यू थी, सिटी की वैल्यू क्या कर दी, पहले थी हैम्बर्ग, हैम्बर्ग से अपडेट करके इन्होंने क्या कर दी, न्यू दिल्ली कर दी। तो ये नेक्स्ट आर्टवर्क आ गया और इन्होंने फिर क्या किया, पर्सन को कॉपी कर लिया स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करके, पर्सन को कॉपी किया और उसके बाद आर्टवर्क डाल दिया। आर्टवर्क मतलब क्या, ये की चेंज कर रहे हैं। अब ये की के लिए अलग वैल्यू क्या थी, नई वाली, वो थी ये वैल्यू, तो वो असाइन कर दी और इस पर सेट कर दिया। तो मतलब इन्होंने ये एक नया आर्टवर्क ऑब्जेक्ट बनाया और इस नए आर्टवर्क ऑब्जेक्ट को एक नए बनाए हुए पर्सन ऑब्जेक्ट में अपडेट कर दिया और फिर इसे डाल दिया यहाँ पे सेट पर्सन में और चीज़ें अपडेट होगी। तो नेस्टेड स्टेट भी आप ऐसे अपडेट कर सकते हो जब आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे तभी। इसके बाद में देखते हैं, आप ये भी कर सकते थे अगर आपको करना होता तो, लाइक इनलाइन ऑपरेशन जैसा है ये, यहाँ पे जैसे आपको 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी है तो इनलाइन ही हो जाएगा। पर जब बहुत बड़ी स्टेट आ जाती है ना तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है मेंटेन करने के लिए, इसीलिए अगर आप ये फॉलो करो तो रीडेबल भी रहता है थोड़ा सा और ईजिली आपको मैनेज भी करना आएगा ये सब कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने वही दिया है कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं नेस्टेड स्टेट्स, और आप एग्जांपल वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद राइट कंसाइज अपडेट लॉजिक विद इमर। तो इमर क्या होता है, इमर एक लाइब्रेरी है। इमर लाइब्रेरी क्या करती है, आपको एक हुक देती है यूज़ इमर नाम का, शायद उन्होंने दिया होगा, आगे हम देखते हैं। अच्छा दिया है, तो ये जो है इसका नाम है यूज़ इमर, इमर बोलते हैं इसे सारे, और यूज़ इमर नाम का इससे हुक मिलता है। और ये हुक जब आप यूज़ करोगे ना तो ये हुक आपको क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने क्या लिए, निकी-डे सेंड पहले, मुझे नहीं पता ये कौन सी भाषा में लिखा है, पर हाँ जो भी है तो ये दिया है। और यहाँ पे 2 चीज़ें, सबसे पहला क्या है, पर्सन मतलब वेरिएबल का नाम, दूसरा क्या है, अपडेट पर्सन मतलब क्या, सेटर वेरिएबल है। तो इसे कैसे यूज़ कर रही है, देखो अपडेट पर्सन पे किया तो ये ड्राफ्ट मिल गया। ड्राफ्ट मतलब क्या, पुराना वाला डेटा। ओके, अपडेट पर्सन को कॉल किया, पुराना वाला डेटा क्या है वो मिल गया आपको। तो ड्राफ्ट में क्या अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, ड्राफ्ट डॉट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे करके नेम अपडेट कर दिया। और अब जो चीज़ आएगी वो देखना, अब जो आएगा वो थोड़ा आपको लाइक चौंका देगा। जैसे कि आपने ये देखा, ये थोड़ा अलग था, ये भी देखो, ड्राफ्ट डॉट आर्टवर्क मतलब ये, डॉट टाइटल मतलब ये वाला टाइटल, और इसे अपडेट कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पर हमने अभी तो देखा था ना कि लाइक कभी भी म्यूटेशन नहीं परफॉर्म करनी है, हमेशा अपडेट करना है, और हम तो यहाँ पे म्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ अलग है, एक चीज़ अलग है जो कि है कि आप यहाँ पे एक्चुअली म्यूटेशंस परफॉर्म नहीं कर रहे, आप यहाँ पे इस लाइब्रेरी का जो यूसेज है वो परफॉर्म कर रहे हो। लग तो म्यूटेशन जैसा है पर म्यूटेशन एक्चुअली में है नहीं। इमर क्या करता है, जब भी आप अपडेट पर्सन को कॉल करते हो, ये वाला फंक्शन जो सेटर फंक्शन कह सकते हो आप, यूज स्टेट जैसा ये क्योंकि है, इसे कॉल करते हो तो ये आपको देगा आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ओके, तो आपको पर्सन का रेफरेंस मिल गया, यहाँ पे पर्सन का रेफरेंस मिल गया, पर ये एक्चुअल पर्सन का जहाँ पे मेमोरी रेफरेंस है वहाँ की चीज़ें नहीं दे रहा है आपको। ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है इसकी कॉपी, मतलब इसकी कॉपी मिल गई आपको। कॉपी मिल गई तो आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या किया, रिटर्न में डाला कि वो कॉपी डॉट नेम, उसमें मेरी अभी की वैल्यू डाल दो। मतलब उस कॉपी में आपने क्या किया, अभी वाली वैल्यू डाल दिया अपनी जो भी है, और उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ओके, मतलब लिख दिया यहाँ पे बस कि इस वैल्यू को इस वैल्यू में डालना है। इस वैल्यू में जब डालोगे ना तो ये इमर इंटरनली क्या करता है, ड्राफ्ट तो कॉपी था इस पर्सन का, तो इसका डेटा पूरा मिल गया मुझे। इसमें आपने क्या किया, नेम को अपडेट किया, तो मतलब क्या, इस वाली जो कॉपी बनाई थी इसकी पर्सन की, उसमें नेम को आपने अपडेट कर दिया, तो इंटरनली जाके इसको सेटर फंक्शन को कॉल करके इंटरनली सेट कर देगा। ये करता है, मतलब क्या, जब भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आपके पास है उनको अगर आपको सिंगल लेवल पे अच्छे से मैनेज करना है, एक लाइन का कोड लिखना है, जैसे ऊपर दिया था 3 लाइन का कोड वैसा नहीं लिखना है, तो आप इमर को यूज़ करो और बस म्यूटेशन जैसे परफॉर्म करते वैसे अपनी चीज़ों को अपडेट कर दो, और इमर खुद से हैंडल कर लेगा कि कैसे उसे स्टेट को अपडेट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो इसके बाद इन्होंने बस रिकैप दिया है। ईजी था ऑब्जेक्ट वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किन लोगों के लिए, लाइक कुछ लोगों के लिए, पर हाँ जितना देखा है उतना तो ईजी था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे एरेस के लिए सेम चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो देखना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।